Hello, class 10 chemistry. Today we are going to study about the pH scale. ठीक है ना? pH scale क्या होता है? It's a method used to measure acidic or basic nature of the solution. Means हमारा कोई भी solution दिया, वो जो find करते हैं वो हम लोग pH scale बोलते हैं. Means हमारा in short pH वैल्यू का रेंज होता है आपका 0 to 14. कितना रेंज होता है देखिए यहाँ पर 0 to 14. ठीक है ना? तो 0 to 14 में अगर 0 to 6 अगर होगा तो एसिडिक माना जाएगा, और अगर 7 के अबोव अगर 7 to 14 अगर माना जाएगा वो आपका बेसिक होता है. ठीक है ना? समझ गए? पीएच स्केल का रेंज कितना होता है आपका 0 to 14. अगर 0 to 6 अराउंड होगा दैट इज हाईली एसिडिक इन नेचर, और 7 होगा न्यूट्रल. ठीक है ना? तो अगर 7 के ऊपर टू 7 to 14 अगर आएगा तो वो आपका क्या जाएगा, आपका सोल्यूशन बेसिक माना जाएगा. चलो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं. देखो यहाँ पर पीएच वैल्यू देखो घट रहा है. देखो मीन्स आपका रेडिस जितने तरफ देखो, यहाँ पर देखो ग्रीन से जितना वो रेडिस होगा, यहाँ आपका पीएच वैल्यू घट रहा है ना. 7 के बाद 6 5 4 3 2 1, जितना ये आपका पीएच वैल्यू बढ़े घटेगा, जितना आपका पीएच वैल्यू घटेगा उतना आपका एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा. और आपका यहाँ पर दिखेगा अगर पीएच अगर 7 होगा मीन्स आपका प्योर वाटर का ये आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल शो करेगा. मतलब वो आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल वो होता है जहाँ पर एसिड या बेस, वो आपका एसिड भी एक्ट कर सकता है और बेस भी एक्ट कर सकता है. उस टाइप का मॉलिक्यूल को या सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं वाटर. प्योर वाटर पर आपका प्योर वाटर होना पड़ेगा, इम्प्योरिटीज नहीं होने पड़ेगा. ठीक है ना? 7 to 14 अब यहाँ पे जाएगा देखो 7 8 9 10, अगर 7 to 14 में जाएगा तो वो हम लोग सोल्यूशन को कहता है आपका एल्किलिन सोल्यूशन, मतलब आपका बेस सोल्यूशन. ठीक है ना? अब हम पढ़ेंगे, चलो यहाँ पे पीएच, ये आपका पीएच स्केल हो गया. अब पीएच स्केल में आप ये देखिए ये ब्लूइश जा रहा है. देखो यहाँ पर देखो ग्रीन से ट्रांसफॉर्म हो करके ये आपका देखो ये वायलेट जा रहा है, ब्लू जा रहा है, फिर आपका ये देखो लास्ट में ब्लू जा रहा है. देखो ना, जितना आपका डार्क कलर जितना आपका सोल्यूशन बनाएगा मतलब बेस होगा. और यहाँ पर आप देखिए ये रेडिश में जा रहा है. देखो ग्रीन से अल्टीमेटली क्या होगा, लाइट येलो, फिर इसके बाद में ऑरेंज, फिर इसके बाद में आपका पिंक, फिर इसके बाद रेड. ठीक है ना? तो ये आपका क्या होगा, आपका एसिडिक कैरेक्टर, मतलब पीएच वैल्यू घट रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है. अब पीएच वैल्यू 7 होगा दैट इज अ न्यूट्रल, क्योंकि नाइदर एसिडिक न बेस. अगर पीएच अगर 7 to 14 बढ़ रहा है तो मतलब आपका वो सॉल्यूशन आपका बेसिक माना जाता है केमिस्ट्री में. ठीक है ना? चलो हम लोग यहाँ में पढ़ेंगे एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट. पीएच वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोक्सिल आयोन्स इन एक्वस सॉल्यूशन. मीन पानी में जितना हाइड्रोक्सिल आयोन्स जितना होगा, अगर पीएच वैल्यू देखो यहाँ पर पीएच वैल्यू देखो बड़ा है ना, पीएच वैल्यू बढ़ना है. अगर तो पीएच वैल्यू जितना बढ़ेगा उतना हाइड्रोक्सिल आयोन्स का प्रेजेंस इन एक्वस सॉल्यूशन में ज्यादा होगा, मतलब आपका वो सोल्यूशन ज्यादा आपका बेसिक हो जाएगा. ठीक है ना? और आपका जित और आपका यहाँ में और ये पीएच वैल्यू में अगर पीएच वैल्यू कम हुआ, हाइड्रोक्सिल आयोन्स कम हुआ, मीन्स आपका बेसिक कम हुआ. पीएच वैल्यू जितना बढ़ेगा हाइड्रोक्सिल आयोन्स इन एक्वस सॉल्यूशन मीन्स पानी में ज्यादा बढ़ेगा, वो आपका बेसिक इन कैरेक्टर, मतलब बेसिक ज्यादा होगा. दैट इज कॉल्ड अल्कलीन और बेसिक सेम आपका मीनिंग होता है. ठीक है? टू डिफरेंट टर्म्स यूज इन केमिस्ट्री. अब यहाँ पर आप देखो ये पर पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक अगर घटेगा पीएच वैल्यू तो एक आपका बढ़ेगा. तो पीएच वैल्यू जितना घटेगा हमारा हाइड्रोजन आयोन्स इन एक्वस सॉल्यूशन जितना बढ़ेगा हमारा, मीन्स हमारा पानी में H+ आयन जितना होगा उतना मतलब पीएच वैल्यू घटेगा उतना आपका ये बढ़ेगा. तो जितना बढ़ेगा हमारे लिए एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा. नाउ विल कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑल्सो. नाउ आई विल गो थ्रू दिस पार्ट ऑल्सो. सी, तो यहाँ पर आप देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड वही होता है जिसका आपका वैल्यू, सॉरी दिस वन इज द फॉर द बेस. तो बेस का देखो यहाँ आपका 7 to 14 बोला था बेस, हमने क्या कहा था आपका 7 to 14. तो 7 to 14 यहाँ देखो जितना आपका बढ़ रहा है 12 to 14, मतलब आपका लास्ट पीएच स्केल के 12 to 14 वो आपका स्ट्रॉन्गर बेस, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा पीएच वैल्यू जितना बढ़ेगा मीन्स हाइड्रोक्सिल आयोन्स इन इन एक्वस सोल्यूशन में वो उतना ही बढ़ेगा. आपका देखिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका सोल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयंस ज्यादा करके वो आपका सोल्यूशन में लिबरेट करेगा. इस वजह से ये इसका पीएच वैल्यू बढ़ गया है. अब यहाँ पर देखिए पीएच वैल्यू कितना है यहाँ पर 8 to 13, 8 to 11. देखो 12 से कम है ना, 12 to 14 से कम है, मतलब ये आपका वीक बेसिस है. ठीक है ना? पीएच वैल्यू जितना कम होगा उतना आपका ये बेस कम बनाएगा.
तो देखिए यहाँ पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये हमें कहते हैं वीक बेस, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू देखो इसका 8 to 13। ये स्ट्रॉन्ग बेस किस वजह से बना है, ये आपका OH आयंस इन एक्वस सोल्यूशन ज्यादा देगा, मतलब आपका यहाँ पर कितना हो गया आपका 12 to 14। नाउ विल कम टू स्टडी अबाउट द एसिड। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड, तो हमने कहा था ना pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द H+ आयंस 0 to 3। 0 to 3 मतलब जितना घटेगा pH वैल्यू उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड बनाएगा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख लिए सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे कहते हैं मिनरल इनऑर्गेनिक एसिड। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका H+ सोल्यूशन में बहुत अच्छा देगा। तो इनका देखो pH रेंज कितना हो गया आपका 0 to 3, मतलब जितना कम होगा उतना वो एसिडिक सोल्यूशन बनाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए 3 to 6, 0 to 3 से बढ़ गया ना, तो ये आपका वीक एसिड होगा। मतलब इन शॉर्ट क्या होगा कि लेसर द pH वैल्यूज स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। अब यहाँ पर देखो 3 to 6 है, मतलब ये 3 to 6 तरफ बढ़ गया, या ये आपका वीक एसिड हो गया, जिसमें फॉस्फोरिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। अच्छा, ये ऑर्गेनिक एसिड मेनली क्या होता है, वो आपका प्लांट से मिलता है, प्लांट का प्रोडक्ट से मिलता है, जैसे साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, मैलिक एसिड, टर्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड, और बहुत सा एसिड होता है। आई हैव गिवन जस्ट फ्यू। और इन सब में क्या होगा, एसिटिक एसिड ज्यादा करके यूज होता है लेबोरेटरी में, क्योंकि इन सब में पीएच आपका ये एसिड का इट इज अराउंड 6 pH, पर इनका pH आपका ये 6 से 7 तक होता है, तो उतना अच्छा ये आपका एसिड नहीं बनाता है। तो खैर ये इसको तो वीक एसिड कहता है, और स्ट्रॉन्ग एसिड ये हम लोग लेबोरेटरी में ज़्यादा यूज़ करते हैं। वीक एसिड में हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादा करके एसिडिक एसिड। अच्छा ठीक है, सो आई विल गिव यू द फर्स्ट पेज, यू कैन जस्ट कॉपी इट। आप ये पॉज करके आप ये कॉपी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पॉज कर लो और पॉज करके कॉपी कर लो। पीएच वैल्यू जितना कम होगा उतना एसिड, पीएच वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो मतलब आपका बेसिक सोल्यूशन। मैंने आपको रेंज भी दे दिया, ठीक है ना। ये आप पॉज करके आप सारा ये डायग्राम को भी कॉपी कर लेना पॉज करके, ठीक है। फिर यहाँ पर भी आप पॉज करके ये आप कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपका पॉज करके आप ये कॉपी कर लेना, ठीक है ना। और यहाँ पर भी आप पॉज करके आप ये कॉपी कर लेना। अब यहाँ पर भी आप पॉज करके आप ये कॉपी कर लेना, ठीक है ना। कॉपी कर लेना ताकि आपके ये नोट्स मतलब आपका ये लॉजिकल और कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छा होगा। ये भी आप पॉज करके आप इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना। ओके देन, दोस्त हु अंडरस्टूड माय लेक्चर इन अ शॉर्ट एंड ब्रीफ, इट्स माय privilege, or those who are new to my channel, please subscribe, and those who are following me for the last 1.5 month, जो भी हमको ये फॉलो कर रहा है, it is my honor। वो आप ring the bell icon and share the press the this one like button and all। Okay then, till then, God bless you, take care, thank you।